माने वो तो चाहता है कि वो पांचों वक्त नमाज पढ़ें, हम लोग मंदिर जाना छोड़ दें, हम लोग अपना मंदिर बंद कर दें और ये हमारे मंदिरों में आकर फिर से कब्जा कर लें। बड़े बड़े किताबों में लिखा है, बाबरनामा में स्वयं लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। उसके आखिर कम से कम ठीक है, हम ये तो नहीं कह रहे कि मस्जिद को ध्वस्त करके यहाँ के ऊपर वापस मंदिर बना दो, लेकिन कम से कम सर्वे तो करो। हमारी आने वाली पीढ़ियों को तो मालूम पड़े कि हमारे पूर्वजों के साथ में किस प्रकार का अन्याय अत्याचार हुआ है, किस प्रकार से हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया। इस देश में मुसलमान आए, मुसलमानों ने मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदें बना दी। अंग्रेजों ने तो कभी नहीं कोई मंदिर ध्वस्त करके कोई चर्च बनाई हो। मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू यादव युवक की हत्या कर दी है, उसको भी शायद अखिलेश 5 लाख भेज दें, तो नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि वो आतंकी नहीं है। इनको तो आतंकियों को संरक्षित करना इनका फर्ज है। योगी संतों पर तो बोलना बहुत आसान है। अखिलेश कभी मुल्ला मौलवी पर बोल सकते हैं क्या? कभी बोलेंगे ही नहीं। इस समय हम भाजपा प्रदेश कार्यालय पर हैं और यहाँ पर संगठनात्मक बैठक रखी गई थी। विनोद तावड़े की अध्यक्षता में बैठक रखी गई थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुब्रत पाठक, इसके साथ ही साथ पंकज सिंह और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में इस बैठक को रखी गई थी। आपको बता दें कि इसमें अधिकारी डॉक्टर महेंद्र पांडे और प्रदेश महामंत्री संगठन के धर्मपाल सिंह और तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ये बैठक बुलाई गई थी, ये बेहद अहम मानी जा रही थी। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और इसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। हालांकि 2 सीटों पर इसमें समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद से तमाम जो तैयारियां हैं वो 27 की शुरू कर चुकी है। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुब्रत पाठक जो है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज जो संगठनात्मक बैठक बुलाई गई थी इस पर क्या कुछ हुआ और साथ ही साथ जिस तरीके से संभल मामले को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है, इसको भी लेकर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रत पाठक जी हैं। सर, आज संगठनात्मक बैठक बुलाई गई थी विनोद तावड़े जी की अध्यक्षता में, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और यहाँ के ऊपर सर्व समाज के लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो यहाँ पर कोई वंशवादी व्यवस्था तो है नहीं, परिवारवादी व्यवस्था तो है नहीं, तो सर्व समाज को समायोजित करते हुए एक अच्छे संगठन का निर्माण हो, या इसको लेकर हम लोगों को निर्देशित किया गया है। समाजवादी पार्टी का पहले डेलीगेशन जो है वो 15 लोगों की डेलीगेशन संभल जाने वाला था। अब आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ तमाम लोग तैयार हुए थे, हाउस अरेस्टिंग हुई। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल में हुई हिंसा में जो गलतियां हुई हैं, जो नाकामियां थी सरकार और प्रशासन की तरफ से, उसे छुपाने का काम कर रहे हैं। देखो, नाकामियाँ कुछ भी नहीं थी। अब तो उसका एक आयोग भी गठित हो चुका है और आयोग का जब फैसला आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। समाजवादी लोगों ने ही वहाँ के ऊपर दंगा कराया है और वो दंगा एक सोची समझी रणनीति के तहत इसलिए कराया गया कि जो कुंदरकी का जो नतीजा आया, खासकर उपचुनाव में, और कुंदरकी में जब 65% आबादी मुस्लिम होने के बावजूद भी जो अजूबा हुआ है, भाजपा एक बड़े मतों से जीती है, समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हुई है, शायद उसी को लेकर ये दंगा कराया गया है कि जिस प्रकार से अब तक मुसलमानों को डराकर धमकाकर ये वोट लेते रहे और फिर आगे भी ये कामयाब रहे। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है, वो कहते हैं कि 5 टाइम का नमाज पढ़िए और साथ ही साथ आप मस्जिदों का सर्वे कब तक करवाते रहेंगे, ये सवाल पूछ रहे हैं। और मुस्लिमों को लेकर लगातार जिस तरीके से अजमेर का मामला भी अब सामने आ रहा है, उस पर भी वो सवाल खड़े कर। मैंने वो तो चाहता है कि वो पांचों वक्त नमाज पढ़ें, हम लोग मंदिर जाना छोड़ दें, हम लोग अपना मंदिर बंद कर दें और ये हमारे मंदिरों में आकर फिर से कब्जा कर लें। अरे भाई, जो इस देश में हुआ इतिहास है, इस देश का इतिहास गवाह है, बड़े बड़े किताबों में लिखा है, बाबरनामा में स्वयं लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। उसके आखिर कम से कम ठीक है, हम ये तो नहीं कह रहे कि मस्जिद को ध्वस्त करके यहाँ के ऊपर वापस मंदिर बना दो, लेकिन कम से कम सर्वे तो करो। हमारी आने वाली पीढ़ियों को तो मालूम पड़े कि हमारे पूर्वजों के साथ में किस प्रकार का अन्याय अत्याचार हुआ है, किस प्रकार से हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया। इस देश में मुसलमान आए, मुसलमानों ने मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदें बना दी। अंग्रेजों ने तो कभी नहीं कोई मंदिर ध्वस्त करके कोई चर्च बनाई हो। तो ये जो चीज़ है, इसको ये छुपाना चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को न पता चले कि हमारे देश में क्या हुआ है। समाजवादी पार्टी के तरफ से जो संभल के पीड़ित परिवार हैं, उन्हें 5-5 लाख का अमाउंट दिया गया और कहा गया है कि ये काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इसे? अच्छा होता कि अखिलेश यादव, अभी मैं पढ़ रहा था कि प्रयाग में एक मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू यादव युवक की हत्या कर दी है, उसको भी शायद अखिलेश 5 लाख भेज दें, तो नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि वो आतंकी नहीं है। इनको तो आतंकियों को संरक्षित करना इनका फर्ज है और यही कारण है, जब मुख्यमंत्री रहे थे तो इन्होंने आतंकियों को छोड़ने का आदेश पारित कर दिया था, जो गंभीर आरोपों में बंद आतंकी जेल में,
और उसके साथ साथ फिर ये किस प्रकार से दंगाइयों को महिमा मंडित करते थे। मुजफ्फरनगर दंगे में जिस प्रकार से इन्होंने वहाँ के दंगाई को स्टेट हवाई जहाज़ से बुलाकर और अपने मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित किया, तो ये इनका चरित्र है। आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो ये नहीं कहते हैं। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि योगी जी संत हैं, लेकिन संतों के जैसे उनका व्यवहार नहीं होता, उनकी बातचीत नहीं होती, संत लोग चुप रहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ चुप नहीं रहते हैं और ऐसे बयान जो देते हैं वो गलत है। योगी संतों पर तो बोलना बहुत आसान है, अखिलेश कभी मुल्ला मौलवी पर बोल सकते हैं क्या? कभी बोलेंगे ही नहीं। इनको तो केवल वोट चाहिए, तो वोट कैसे मिलेगा? हिंदू संतों को गाली दो, हिंदू धार्मिक पुरुषों को गाली दो, हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, ये ना देते, ये दिलाते रहे। आपको क्या लग रहा है कि संभल का मामला संभल गया है? संभल बिल्कुल संभला है, योगी जी ने संभाला है। आप थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रत पाठक, जिन्होंने कहा कि संभल का मामला संभल गया है और अखिलेश यादव जिस तरीके से और विपक्ष लगातार जिस तरीके से संभल मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़े कर रहा है, उसको लेकर इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने कहा कि असुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि 5 टाइम का नमाज पढ़िए और साथ ही साथ मस्जिदों का सर्वे कब तक करवाते रहेंगे, मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करवाते हैं, इस पर भी इन्होंने जवाब दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।